अमेरिका ने चीन पर फिर से एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने चीन पर 90 दिन के लिए एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने 9 नवंबर तक के एक्स्ट्रा टैरिफ टाला है। डेडलाइन बढ़ाने से कुछ ही घंटे पहले बोले, मेरा जिनपिंग से अच्छा रिश्ता, चीन पर अभी एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल चीन पर 30% ही टैरिफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले को 90 दिनों के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने अमेरिका चीन टैरिफ डेडलाइन 9 नवंबर तक बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया। आदित्य वधावन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, विस्तार से बताएं इस खबर के बारे में। बिल्कुल राजीव, अगर आप देखेंगे तो पहले भी हमने देखा जब 30% टैरिफ पहले ट्रंप ने चीन पर लगाए थे, तो रिटेलिएटरी टैरिफ भी चीन ने लगाए थे अमेरिकन कंपनीज पे, और अब चाइनीज इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करा था कि वो अमेरिकन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी रोके, क्योंकि रिटेलिएशन में ये चीन ने करा था। तो अब साफ साफ जाहिर बात है, अब कहीं ना कहीं ट्रंप दोबारा से अब टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल 90 दिन के लिए ट्रंप ने जो है इसको पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन अब देखने वाली क्या बात होगी, किस तरीके से चीन इस पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों विश्व की, अमेरिका और चाइना दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती हैं, और अब एक ट्रेड और टेक्नोलॉजी वॉर जो है अमेरिका और चीन में शुरू हो चुका है, और ये आगे भी जाने की पूरी संभावना है। लेकिन अब यहाँ ये देखना होगा कि क्या टैरिफ और ये ट्रेड वॉर जो है अमेरिका और चीन में बढ़ता है या नहीं, क्योंकि अब ट्रंप काफी हमने इनकंसिस्टेंसी देखी है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट में। कभी वो कहते हैं कि चीन के साथ ट्रेड डील हम करेंगे, फिर दूसरे ही पल कहते हैं कि अब टैरिफ, चीन पर टैरिफ लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा अभी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ट्रंप अपनी स्टेटमेंट से जब से सेकेंड टर्म में आए हैं हटते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ। तो अब देखने वाली बात रहेगी क्या यहाँ से चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का इस पे क्या रिएक्शन रहता है। राजीव, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का इस पर क्या रिएक्शन होता है? दरअसल ट्रंप की कोशिश ये भी हो सकती है आदित्य कि ब्रिक्स से जो उन्हें चैलेंज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और रूस, चीन, ब्राजील, भारत, साउथ अफ्रीका जो मिल रहे हैं अपनी करेंसी के तौर पर, जिससे डॉलर की कीमत घटेगी, इसलिए वो एक तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीन के खिलाफ नरम पड़ के, भारत और रूस के खिलाफ गरम दिखाकर। कहीं ना कहीं देखिए, जैसे आपने ब्रिक्स की बात करी, तो ब्रिक्स ने पहले ही ये स्टेटमेंट में बोला कि हमारा जो एम है डॉलर डी डॉलराइजेशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी हमने देखा बीते कुछ दिनों में ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज को वार्न करते हुए कहा कि अगर उन्होंने कोशिश करी कि एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमी एक ऑल्टरनेटिव करेंसी क्रिएट करने की, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी। और किस तरीके से 100% टैरिफ की भी धमकी दी ब्रिक्स कंट्रीज को, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ नई देश भी ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब अगर हम 3 देशों की बात माने, भारत, रशिया और चाइना, ये अहम जो मेंबर हैं ब्रिक्स के, इनमें अभी अब साझा हम देख रहे हैं किस तरीके से जो कॉपरेशन है बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को ये भी जो है जहन में उनके है कि अगर ब्रिक्स बढ़ते इसी तरह से और कंट्रीज को लेता रहा तो कहीं डॉलर को चैलेंज ना करते। तो इसी वजह से ये टैक्टिक्स जो है ट्रंप द्वारा देखी जा रही है, टैरिफ की धमकी और इस तरह की सैंक्शंस की धमकी। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या आगे चलकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस रिगार्ड में डिसीजन लेती। लेकिन एक बात तो तय है कि पिछले 10 सालों में भारत और अमेरिका जितना करीब आए थे, एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश पर थे, ट्रंप ने उस रिलेशन को गड्ढे में तो पहुंचा ही दिया है। आदित्य, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस जानकारी